मिल जाना बगेश्वर वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री तो झूठे झूठे मारूंगा, उनके पकड़ के कटैया दबा दूंगा। ये सब सारे भ्रष्ट हैं, ये भविष्य का आसाराम है। नहीं 22,000 मकान तोड़वा दे रहे हो, गरीबों का जीना हराम कर रखे हो, हैं गुजरातियों और को जो वहाँ पे बसा रहे हो। ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, कलंक है, वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। हाँ हाँ बगेश्वरा धीरेन्द्र शास्त्रिया, मैं ऐसा है वो हमको धर्म न सिखावे। मैं ओरिजिनली ब्राह्मण हूँ। राम को ये लाए हैं, वो लाए हैं, उनके बाप लाए हैं राम को, नहीं उनके बाप लाए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। प्राण आदमी भूत बता, मैं उनका भूत उतार दूंगा। राम जी ने वहाँ की पब्लिक ने हराया है और राम ने कहा कि मेरे नाम पर व्यापार नहीं किया जा सकता, मेरे नाम को बेचा नहीं जा सकता, मेरे नाम पर ठगी नहीं की जा सकती। इसलिए सच्चे राम के अनुयायियों ने बीजेपी को का तिरस्कार कर दिया। क्या लग रहा है बीजेपी को अयोध्या से हार मिली, लेकिन उसके बाद लगातार अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही, वहाँ के हिंदुओं पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यही क्रोनोलॉजी है आरएसएस और बीजेपी की कि हिंदू वोट न दे तो उनको गाली दो, मुस्लिम तो खैर देता नहीं तो उनको दोनों के बीच लड़ाओ और राज करो। अंग्रेजों वाली इनकी क्रोनोलॉजी है। आप खुद देखिए, कल तक की लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। पंडित राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में कूद गए, जिसका परिणाम आया। ये लगभग 60 से 100 सीटें जो है बेईमानी से जीते हैं। बांसगांव की लोकसभा सीट बेईमानी जीते हैं। यहाँ बात ही हो रही कि पंडितों को लगातार हिंदू को गाली दी जा रही है। भाई इनके कई लोग उठाए गए हैं, कोई टोपी लगा करके मुस्लिम बन करके गद्दार बोला जा रहा है, कहा जा रहा है गद्दार है, राम मंदिर बन गया लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दिया। काहे को दें, क्यों दें? भूखमरी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, किसानों के ऊपर गोली चलवाने के लिए, किस लिए दें? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ है, मरवाया है योगी ने, तो ब्राह्मणों को मरवाया, हिंदुओं को मरवाया, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं। तो क्यों दें? आप बताइए, एक दलित बेटी के साथ तमाम ठाकुर अपराधी रेप करते हैं, मार डालते हैं और उनको रात में जलवा दिया जाता है हाथरस। आप बताइए किनका ये अमित मालवीय है, अभी रेप कांड में फंसा हुआ है, आईटी सेल का है, इसके हेड है। उस पे क्या मुख्य जो प्रधानमंत्री के चेहरे पे कालिक पुत गई है वो नहीं दिखाई देता है? मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है? कल शपथ ले रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं, आतंकवादी हमला हो जाता है, उस पर एक बयान आया। उसके बाद आज मणिपुर के सीएम के काफिले पे हमला हो जाता है। यानी इस देश में एक तरह से जंगल राज कायम हो गया है। भाई देश के लिए पनौती हैं, थे, हैं और रहेंगे। अरे जिसने अपनी माँ के गर्भ को गाली दे दिया, उससे बड़ा लीचड़, उससे बड़ा नीच कोई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने पहले पनौती शब्द का यूज किया, तो क्या सच में साबित हो रहे हैं? हम देश के लिए भाई जो सलामी लिए, कनाट प्लेस में आग लग गई, जो शपथ लिए वहाँ आतंकवादी जम्मू में हो गया हमला, बस पे 10 लोग निपट गए, कई लोग घायल हैं। अब वो पीस एरिया में हुआ है, पहाड़ी इलाके में नहीं हुआ। उस पे अभी तक मोदी जी का कोई एक ट्वीट नहीं आया, उन्होंने प्रधानमंत्री संवेदना भी नहीं जताई। देखिए जितने हिंदू मारे जाएंगे उतने इनको सुकून मिलेगा। आरएसएस को या बीजेपी को न हिंदू से कुछ लेना देना है, और न मुसलमानों से लेना देना है, न दलितों से लेना देना, न ओबीसी से कुछ लेना देना। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं हिंदू को, वो कह रहे हैं हिंदू के लिए चाहे कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी नकली की झांसी की रानी के गाल पे जो करारा तमाचा पड़ा है, इनकी गोदी मीडिया की अंजना ओम कैसे पब्लिक के बीच चली न जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? हिंसा भड़काएंगे ऐसे कहकर? मैं हिंसा नहीं, जनता इतनी जली भुनी है कि कुछ भी अंजाम दे सकती है। इनके एमपी तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। कल मोदी जी ने जैसे शपथ ली तो पत्रकारों के चेहरे पे देखा नहीं खुशी कितनी। हाँ, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। कहानी ये वाली चरितार्थ हो रही कि सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का। अंजना ओम कश्यप सरेआम टीवी चैनल पे कहा कि मैं अंजना ओम मोदी, अब कश्यप पति को भी इनकार करिए, अब कौन सी पति ढूंढ रही है ईश्वर जाने।
कहा अच्छा, तो आपने सबसे बड़ी पीड़ा जो है हाँ, सिलेंडर रानी, हाँ, सिलेंडर रानी जो हारी हैं अमेठी से बुरी तरीके से, हाँ। 1.5-2 लाख मोदी जी के रुपए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी, चेहरा नहीं देखा था, खुशी थी चेहरा। अरे इतनी खुशी थी कि रो रही थी। हाँ, अनुराग ठाकुर बड़ा वो खुश खुशी थे। के आंसू थे। अच्छा, खुशी के आंसू थे भाई, उनको नहीं, अब उनको कौन पूछ रहा है, अब तो फिल्मी हीरोइन आ गई है, तब उसका बोल रहे हिंदू जो सनातन में सनातनी गद्दार है, हाँ, हिंदू- बाबा बागेश्वर मुस्लिम और क्रिश्चियन से ज्यादा खतरनाक हिंदू हैं जो सनातनी अपने आप को। अगर मिल जाए ना बगेश्वर बा हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री तो जूते जूते मारूंगा, कैसी बात करे, तो चमत्कारी उनके बाबा पकड़ के कटैया दबा दूंगा। ये सब साले चमत्कारी बाबा भ्रष्ट कैसे हैं, बोले? ये भविष्य का आसाराम है। बोल तो सही रहे ना, हरा तो दिए ना राम मंदिर के पास। राम मंदिर हराएंगे नहीं। को हरा दिया। 22,000 मकान तोड़वा दे रहे हो, हाँ, गरीबों का जीना हराम कर रखे हो, हाँ, हैं गुजरातियों और को जो वहां पे बसा रहे हो। सत्ता चेंज होने दो ना। अभी तो भारत का है ना। नहीं, भारत के है ये, ठग हमारे वहाँ कहाँ से आ जाए, ये ठग है सब। चमत्कारी बाबा ऐसा ना बोले कुछ उनके लिए। अरे मिल गए ना, अगर गोरखपुर साइड में मिल गया तो ऐसा चाटा मारूंगा, बागेश्वर बाबा को चाटा मारा। ऐसा चाटा मारूंगा। वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, हाँ, कलंक है, बागेश्वर बाबा, वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक बाबा है। बागेश्वर, हाँ हाँ, बगेश्वरा धीरेन्द्र शास्त्रिया। कैसी बात कर रहे हैं, धर्म का भूत उतार देंगे मैं आपके सर पर है। ऐसा है, हाँ, वो हमको धर्म न सिखावे, हाँ। मैं ओरिजिनली ब्राह्मण हूँ। सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, दिक्कत क्या है? कौन से सनातनी को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे धर्म गुरु चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं। ये तो अपनी दुकान चला रहा है, ठगी का धंधा कह रहे कर हैं रहा सनातनी अब जग गए हैं, है। जाग गए सनातनी अब। वो अभी जब चीफ आप इलेक्शन, सो रहे हैं लेकिन सनातनी जाग गए। हम सो नहीं रहे हैं, हम तो बीजेपी के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। हाँ, ये हमारे देश तो के कह लिए रहे नासूर हैं। बाबा बागेश्वर ने चुनाव के टाइम पे भी तो कहा कि वोट उन्हीं को दें जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, जो राम को लाए हैं। अच्छा, राम को ये लाए हैं, वो लाए हैं, उनके बाप लाए हैं राम को, पर्सनल आ जाए आप। नहीं उनके बाप लाए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पर्सनल फ्रॉड आदमी, फ्रॉड कैसे हैं, भूत भगाते हैं लोगों का, भूत भदा, मैं उनका भूत उतार दूंगा, पर्ची खोलते हैं। मैं उनकी भविष्यवाणी कर देता क्या हूँ। भविष्यवाणी एक है? क्लास का चरित्रहीन है, हाँ। एक क्लास का देशद्रोही है। हाँ। आने वाले समय में वो सेकंड आसाराम साबित होगा, जेल जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी हनुमान के भक्त है। अमित मालवी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हाँ, बीजेपी कार्यालय से लेकर के कलकत्ता के होटलों में, तमाम 5 स्टार होटलों में तमाम लड़कियों के साथ हाँ। गलबहियां कर रहे थे। क्या क्या कुकर्म कर रहे थे ईश्वर जानता है। लेकिन बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं अभी भी मैं भीख मांग के खाता हूँ, खड़ा हूँ, पहनता हूँ, कितना भी दान करो वो सब देश हित के लिए दान होता है। अच्छा, तो कह दो जाके हिमालय में तपस्या करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? वाईफाई से कनेक्टेड गधा है, हनुमान से बात होती, रावण से बात होती है, आपकी होती है किसी से? किससे बात होती है? हनुमान से, रावण से। वो चूतिया बना रहा है, देश को मूर्ख समझ अरे रखा है। लाखों जनता उनके चरण स्पर्श करती है। आसाराम के पास भी लाखों जनता थी, अब जेल में सड़ रहे हैं। हाँ, राम रहीम के पास भी थी। कभी गए हैं उनके दिव्य दरबार में? मैं क्यों जाऊं? मैं उस फ्रॉड को जानता हूं, मैं कहाँ जाऊं? हाँ, भूत भगाते हैं, बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं। अब वो जो दिमागी रूप से पैदा होगा वही जाएगा, हाँ, दिमागी रूप से दिवाली मतलब हो। आप जनता का अपमान कर रहे हैं कहते हैं। मैं बगेश्वरवा को जानता हूं, उसको, वो कैसे फ्रॉड जानते है, हैं? कैसे जानते हैं आप? वो फ्रॉड है, उसके बारे में तमाम कहानियां हैं। क्या कहानी है? वो जितने ठग बेईमान है उसके वहां जाते हैं। हाँ, कौन? मनोज तिवारी जाते हैं, मनोज तिवारी को क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी, हाँ, वो तो ना, उसके बारे में अगर कुछ मुंह खोल दूंगा ना, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बस उसके बारे में मुंह खोलूंगा तो उसके मुख पर कालिक पूछ जाएगी। क्या बताना चाह रहे हैं? गोरखपुर बहुत आता था। जीते हैं मनोज तिवारी, क्या बताना अरे चाह रहे हैं? जीते हैं, फ्रॉडगिरी से जीते हैं। कैसे फ्रॉडगिरी से? दिल्ली की 7 सीट इनको कोई उठवा नहीं दिया, जीते कैसे? हाँ, सब ईवीएम सेटिंग से। अच्छा, मतलब यूपी में ईवीएम सेटिंग नहीं हुई? यूपी में दिल्ली हो गई। यूपी में लठ हाँ, तेल भिगो के रखा गया था कि आओ हाँ, मार लाठी चौड़ा कर देंगे। यहाँ हम्म, ये लोग सो रहे क्या थे। लगता है अयोध्या में जो हारे राम जी ने उनको हराया क्या? राम जी ने, वहाँ की पब्लिक ने हराया है। हाँ, और राम ने कहा कि मेरे नाम पर हाँ, व्यापार नहीं किया जा सकता, मेरे नाम को बेचा नहीं जा सकता, मेरे नाम पे ठगी नहीं की जा सकती। हाँ। इसलिए सच्चे राम के अनुयायियों ने बीजेपी को का तिरस्कार कर दिया। क्या लग रहा है भगवान राम ने मोदी जी का हाथ छोड़ दिया? भगवान राम, हाँ, अरे अब जनता साथ छोड़ दी है, अब कुछ दिन के लिए और मेहमान है ये। कितने दिन की सरकार है ये? अब बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 महीने चल जाए तो चल जाएगा। अगर स्पीकर हाँ, टीडीपी का नहीं हुआ तो सरकार उसी दिन धराशायी हो जाएगी। कह रहे स्पीकर का पद बहुत अहम है, वो बीजेपी किसी और को नहीं दे सकती। नहीं दे सकती तो इनकी सरकार चली जाएगी। हाँ। हाँ,
दावा कर रहे हैं 2-3 एकदम एकदम मैं बोला नहीं देंगे। महीने। मोदी जी कहाँ जाएंगे 2-3 महीने बाद? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूर्व हो जाएंगे। हाँ, वो सपना साकार नहीं हो। चुनाव से पहले भी आप यही कह रहे थे। आप- मैंने कहा ना, ये बैसाखी पे आके लंगड़े हो गए ना, नहीं हुए, कहाँ हुए? ये लंगड़े हो गए।